morning students. Today I am going to teach you a lesson in English grammar. The name of the lesson is that sentence. Okay? The name of the lesson is sentence. आज मैं आप लोगों को एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर में जिसका नाम सेंटेंस है। तो बच्चों सेंटेंस को जानने के पहले मैं आपको कुछ और चैप्टर के बारे में कुछ उसके और टर्म्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। सेंटेंस को ऐसे बच्चों हम बोलते हैं क्या? वाक्य। सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? वाक्य। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं जिसको कॉन्सोनेंट्स में, वोवेल्स में, सेमी वोवेल्स में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो अल्फ़ाबेट्स को हम उस वर्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अगर हम बाय द वे बोलते हैं कि बॉय, BOY, इसमें 3 लेटर्स है BOY। तो इसमें क्या किया? 3 लेटर्स को हमने क्या किया? इसमें ऐड किया जिससे क्या बना? एक वर्ड बना जो क्या किया? एक कंप्लीट मीनिंग किया। तो वर्ड कैसे बनता है बच्चों? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग व्हेन वी अरेंज द लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो उसी प्रकार से इन द सेम सेंस जब हम शब्दों को क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं इन अ प्रॉपर ऑर्डर में, और वो सब जब जो होता है वो हमें क्या करता है? एक कंप्लीट मीनिंग देता है, तब क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस का हम डिफाइन अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो सेंटेंस का डिफाइन आपको हम बताते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल सेंस when we arrange the words in a systematic order. Once again I am going to tell you that a sentence is a group of words that gives a complete sense, meaningful sense when we arrange the words in a systematic order. Okay? हाँ तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया? सेंटेंस का डिफाइन लिखा। A sentence is a group of words that gives a complete and meaningful sense after arranging them in a proper order. Okay? तो यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? वाक्य होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स व्हाट? शब्दों का समूह। सेंटेंस क्या होता है? एक शब्दों का समूह जो हमें क्या करता है? कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस दोनों देना चाहिए। कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए और मीनिंगफुल सेंस भी देना चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है लेकिन वो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस वहां पे क्या होगा? कंप्लीट मतलब उसको हम सेंटेंस नहीं कहते। तो इसलिए इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही काफी नहीं है। सेंटेंस भी क्या होना चाहिए? वो कंप्लीट सेंस भी देगा और वो मीनिंगफुल सेंस देगा। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बच्चों समझाऊंगा। कब? व्हेन आफ्टर अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो अरेंजिंग देम मींस व्हाट? देम मींस वर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपका है, शब्दों का जो समूह है, तो उस शब्द को क्या करिएगा? अकॉर्डिंग टू ग्रामर में बहुत सारे स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप क्या करेंगे? शब्दों को सजाइएगा। तो जब आप शब्दों को सजाइएगा और वो क्या करेंगे? कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस जब देना शुरू कर देगा तो वो क्या होगा? सेंटेंस कहलाएगा, वो वाक्य कहलाएगा। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि राम A बॉय। ओके, तो ये आपका एग्जांपल है, राम इज अ बॉय। इस एग्जांपल में देखिए बच्चों कि इसमें 4 वर्ड है, राम इज ए बॉय। इसमें हमने क्या किया? 4 वर्ड को क्या किया? एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया। इस प्रॉपर ऑर्डर में हमने क्या किया? इसको अरेंज किया। अगर मैं क्या करता हूं कि इस वर्ड को हम इस प्रकार से लिखते हैं, बॉय इज ए राम। अगर हम ये लिखते हैं इज राम बॉय ए, तो क्या होता है बच्चों? ये 3 हमने क्या किया? 3 कैसे थे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपका है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये तीनों में कह सकते हैं कि वही 4 वर्ड क्या हुआ? रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें अरेंजमेंट जो वर्ड का है वो प्रॉपर ऑर्डर में है। प्रॉपर ऑर्डर किसमें है? इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामर के अनुसार जो स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है? बाकी वर्ड्स हैं। तो सब्जेक्ट के बाद मेरा वर्ब आया, वर्ब के बाद मेरा क्या है? कंप्लीमेंट आया। लेकिन ये आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखिए कि आपका सब्जेक्ट बॉय नहीं है, इसमें आपका क्या? सब्जेक्ट जो शुरुआत जो होगा वो इज नहीं होगा ना, राम है, उसके बाद क्या है? बॉय है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि जब तक हम किसी सेंटेंस में वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं देगा और मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे बोलेंगे कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में बच्चों देखिए कि सीता इज ब्यूटीफुल
कंप्लीट सेंस दे रहा है और एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, क्योंकि इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, जो सेंटेंस में जो शब्द का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो शब्दों को कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है वो क्या है, प्रॉपर ऑर्डर में है, जो हमको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इस प्रकार का सेंटेंस जो होता है, ये इस प्रकार से जो ग्रुपिंग जो होता है शब्दों का, वो हमें क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो अब मैं आपको क्या करता हूं कि कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस के बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूं। कंप्लीट सेंस क्या होता है और मीनिंगफुल सेंस क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि टू एंड टू मिक्स फोर। ओके, फर्स्ट आपका एग्जांपल है 2 and 2 makes 4। अगला मैं एग्जांपल लेता हूं 2 and 2 makes 5। ओके, तो दो आपको एग्जांपल है, एक एग्जांपल है 2 and 2 makes 4 और दूसरा है आपका 2 and 2 makes 5। तो ये दोनों में आप देखिएगा बच्चों कि एक जो है एक कंप्लीट सेंस दे रहा है और मीनिंगफुल सेंस भी दे रहा है, जबकि दूसरा जो सेंटेंस हमने जो लिखा है वो आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। क्योंकि ये एग्जांपल में 2 and 2 makes 4 जो है वो कंप्लीट सेंस इसलिए दिया क्योंकि हमने क्या किया, शब्दों का जो अरेंजमेंट है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो वर्ड है इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, कंप्लीट है, इसलिए क्या किया, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। मीनिंगफुल सेंस मतलब दे रहा है मतलब क्या, ये सही सेंटेंस है, मतलब कि 2 and 2 makes 4, 2 and 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिएगा 2 and 2 makes 5, ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि 2 and 2 आपका 4 नहीं 5 नहीं होता है, ये 4 होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक कोई भी सेंटेंस आपका कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस दोनों नहीं रहेगा तब तक वो सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट है, तब तक वो सेंटेंस जो होता है वो सही नहीं होता। तो इस प्रकार से बच्चों जो होगा स्टूडेंट्स की सेंटेंस जो होता है वो क्या आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंस देता है, जब हम शब्दों को क्या देते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में सजाते हैं। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस के पार्ट्स, तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम इसमें यहाँ लिखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मींस बच्चों ध्यान दीजिए, पार्ट का मतलब होता है क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग। टाइप अलग चीज हो गया, टाइप जो होता है मतलब क्या होता है, प्रकार। ये दोनों में अंतर है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्ट को आप लोग टाइप समझ लेते हैं, टाइप को क्या होता है कि आप पार्ट समझ रहे हैं। पार्ट मींस क्या हो गया, भाग। इट मींस आप उसको सेंटेंस से अलग नहीं कर सकते। टाइप मतलब क्या हो गया, आपका प्रकार हो गया। जैसे हम बोलेंगे कि हमारे शरीर में जो हाथ है वो क्या है, हमारे बॉडी का एक पार्ट हो गया। हमारे शरीर में नहीं कर सकते हैं कि जो पैर है हमारे शरीर में वो क्या है कि हमारे शरीर का वो पार्ट हो गया। उसको अगर हम अपने हाथ को, अपने पैर को शरीर से अगर हम अलग करते हैं तो शरीर हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, वो प्रॉपर मतलब कि कंप्लीट बॉडी नहीं कहलाएगा। तो सेंटेंस में क्या होता है, उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में से किसी को भी अगर हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का क्या होता है, पार्ट होता है, ना कि टाइप होता है। टाइप के बारे में आपको आगे बताएंगे कि टाइप किसे कहते हैं। हाँ तो बच्चों अभी तक आपने क्या देखा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट का टेंस को हम इंग्लिश ग्रामर में जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता, काम करने वाला, जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है। तो सब्जेक्ट के लेके अगर हम डिफाइन अगर बात करते हैं, सब्जेक्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं, हिंदी में समझाते हैं, तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वो सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाता है वो क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया, पहला एग्जांपल आपको क्या दिया था मैंने, राम इज ए बॉय, ये आपका एग्जांपल था बच्चों। तो राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय में आप पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, इसमें बात किसके बारे में हो रहा है, इस सेंटेंस में राम के बारे में बात हो रहा है। इट मींस राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो राम जो
जो है सब्जेक्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या होता है कि हम किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को अगर जानते हैं, जानना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हु, व्हाट, विच, ये तीन से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। हु, व्हाट और विच, ये तीन से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका जवाब अगर आ जाता है तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज ए बॉय, इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूछते हैं, हु से क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज ए बॉय। हम इससे क्वेश्चन पूछे, हु इज ए बॉय, तो आपका जवाब क्या है बच्चों, राम इज ए बॉय। तो राम क्या होगा इसमें, सेंटेंस। अगले एग्जांपल में क्या बोलते हैं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस एग्जांपल में देखिएगा, आप तो सब्जेक्ट पता करना, सब्जेक्ट आप देखिए माइंड में पढ़िए कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सब्जेक्ट जानने के लिए किससे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे हु, चाहे व्हाट या विच। तो आप इस तीनों में देखिए कि हम किस से क्वेश्चन पूछेंगे, हु से आप क्वेश्चन करना शुरू करिए। हु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे सब्जेक्ट तो है तो आपको पूछना पड़ेगा हु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो जवाब आपका क्या आएगा, सीता। तो जब आपका आंसर आ गया सीता, इसमें सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सीता क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को जानते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट जो होता है बच्चों, वो एक वर्ड का भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। ये जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगल वर्ड ही होगा, कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल आपको था, राम इज ए बॉय। तो राम इज ए बॉय में क्या है बच्चों, इसमें क्या है, राम हो गया आपका सब्जेक्ट जो सिंगल वर्ड हो गया। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि राम एंड श्याम आर बॉयज, राम एंड श्याम आर बॉयज, तो इस सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा कि राम एंड श्याम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, 1 2 3, जिसमें क्या हो गया, एक सिंगल सब्जेक्ट राम हो गया, दूसरा क्या हो गया, श्याम हो गया, और दोनों मिला के क्या बना, एक कंप्लीट सब्जेक्ट बना। ये हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। तो राम एंड श्याम जो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगल वर्ड भी होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। हमको पॉइंट लिख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में जो सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, सिंगल वर्ड कभी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी हो सकता है। इट मींस हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट, इसके बच्चों में बता रहा था कि राम एंड श्याम आर बॉयज, इसमें देखिए क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट जो होते हैं किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ड के भी होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना जरूरत है कि सब्जेक्ट कौन होगा, सेंटेंस जो सिंगल वर्ड का या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। अगला पॉइंट जो होगा बच्चों, ये ध्यान देगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो चाहे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, चाहे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा बस, क्योंकि सब्जेक्ट जो हो सकता है नाउन ही होगा, प्रोनाउन उसके अलावा जो पार्टिसिपल स्पीच में आपने वर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़े या एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा नहीं होता। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन। जैसे राम इज ए बॉय, इस सेंटेंस में क्या है, राम का प्रॉपर नाउन में आया हुआ, तो राम का प्रॉपर नाउन क्या आएगा, ही आएगा। देख सकते हैं ही इज अ बॉय, राम जो है इस सेंटेंस में क्या है, नाउन ग्रुप में यूज हुआ एज ए सब्जेक्ट। तो राम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, राम एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे राम जो है आया हुआ है। अगर राम के बदले अगर प्रोनाउन लाते हैं क्या आएगा, ही इज ए बॉय। इसी प्रकार से राम एंड श्याम आर बॉयज। तो राम एंड श्याम जो है कंप्लीट सब्जेक्ट जो है, इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आर बॉयज। दे आर बॉयज क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ। तो उसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस में चाहे प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट जो होगा वो चाहे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका है कि आप इस बात को माइंड में बैठा लीजिए कि जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा शुरुआत में आए। जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो होगा वो शुरुआत में आए। कभी कभी ये होता है बच्चों कि सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के लास्ट में लाते हैं, इट मींस वर्ब के बाद लाते हैं, या कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्या होता है कि हम पीछे लाते हैं, लास्ट में लाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को हमें क्या बनाना पड़ता है, एम्फैटिक बनाना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को जब हम एम्फैटिक बनाना पड़ता है तब क्या करते हैं कि
हम सब्जेक्ट को लास्ट में लाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी। ये सेंटेंस को बच्चों अगर आप देखिएगा तो सेंटेंस में जनरली आपको लगेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, स्वीट है। आपको जनरली लगेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, स्वीट, क्योंकि अभी तक हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस का शुरुआत जो होता है सब्जेक्ट से होता है। लेकिन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो आपका द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया हुआ, द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी जो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया हुआ है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए, इस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए कह सकते हैं कि एम्फैटिक बनाने के लिए क्या किया गया था, क्या किया गया है, हमने जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पीछे आया। जनरली इस सेंटेंस के बारे में बताया था बच्चों, इस सेंटेंस जो है आपको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो आपको कभी कभी सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट को एम्फैटिक बनाने के लिए कभी कभी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को पीछे लाना पड़ता है या बीच में लाना पड़ता है। अगला जो आपको जो रहेगा वो क्या होता है कि देयर से जो सेंटेंस शुरू होता है, देयर से सेंटेंस जो शुरू होगा, तो देयर से जो सेंटेंस जो शुरू होता है, तो देयर से सेंटेंस जो शुरू हुआ तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। और जनरली क्या होता है, नाउन होता है। जैसे लिखेंगे देयर इज ए स्कूल, देयर इज ए स्कूल। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका स्कूल, ना कि आपका देयर है। तो अभी तक आपने देखा सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सब्जेक्ट जो होगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हमेशा शुरू में आए, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होते हैं वो पीछे आते हैं या बीच में आते हैं। और देयर से जो सेंटेंस जो शुरू होते हैं उसमें जो ओरिजिनल जो सब्जेक्ट होता है, इट मींस जो ओरिजिनल सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा आपको वर्ब के बाद। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, देयर आर, यहाँ पे देखिए बच्चों, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। तो इस सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, जो क्या है वर्ब के बाद है। तो देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन कह सकते हैं कि सेंटेंस में फ्लावर्स जो हो गया आपका सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, पीछे आया है, कभी कभी बीच में आया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि किसी भी सेंटेंस में आपका शुरू में आए, वो पीछे भी आता है, बीच में भी आता है। हाँ तो बच्चों अब मैं आपको प्रेडिकेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट के बारे में आपने जाना सब्जेक्ट किसे करते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा, किस क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं आपको प्रेडिकेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपका क्या है सेकंड पार्ट है। इट मींस प्रेडिकेट भी क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट है। प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रेडिकेट कहते किसको हो, कहते किसको हैं और हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल दिया था, पहला एग्जांपल क्या था बच्चों, राम इज ए बॉय। हम एक ही एग्जांपल को बार बार लेके चल रहे हैं बच्चों समझाने के लिए, क्योंकि वो एग्जांपल आप पहले जान चुके हैं और उस एग्जांपल के एक एक वर्ड को हम क्लियर करना चाहते हैं कि उस सेंटेंस में क्या, कौन सा वर्ड वो क्या होता है। तो मैं शुरू में आपका राम इज ए बॉय एक एग्जांपल दिया था जिसमें आपने क्या देखा था, इस सेंटेंस में जो राम जो क्या है सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में आपका राम क्या है सब्जेक्ट है। अब राम जो मेरा क्या है सब्जेक्ट है, इसके लिए आपने क्या किया, किससे क्वेश्चन पूछा, हु से क्वेश्चन पूछा, ओके, क्योंकि हु व्हाट व्हिच से क्वेश्चन पूछने पे जो जवाब आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब बच्चों हमको प्रेडिकेट के बारे में जानना, तो प्रेडिकेट के बारे में जानने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात किया जा रहा है उसको बतलाने वालों को हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है, जो यह बतलाएगा या जो ये बताएगा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो अब ये ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में राम क्या है सब्जेक्ट, ओके। अब राम के बारे में क्या बात हो रहा है, राम के बारे में बात हो रहा है कि वह लड़का है, इज ए बॉय। जैसे हमने क्या पढ़ा कि प्रेडिकेट जानने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है वो बतलाने वालों को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो सेंटेंस में आपका क्या है, राम क्या है सब्जेक्ट है, राम के बारे में क्या बात हो रहा है कि वो
ये लगता है। इट मींस इज अ बॉय जो हो गया वो आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इज अ बॉय जो हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि राम के बारे में बात ये हो रहा कि वह लगता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों की सब्जेक्ट के अलावा जो भी पूरा बचता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी आपका पूरा बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। दूसरा एग्जांपल आपने दिया था, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि सब्जेक्ट कौन है, इस एग्जांपल में सब्जेक्ट कौन है। तो आप क्वेश्चन पूछिए हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें क्या हो जाएगा, सीता। सीता जो हो गई वो सब्जेक्ट हो गई। ओके, अब प्रेडिकेट के बारे में जानना है तो ये ध्यान दीजिए, मैंने क्या पढ़ा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है उसको बतलाने वाले को क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में सब्जेक्ट हमारा कौन है, सीता है। लेकिन सीता के बारे में क्या बात हो रहा है, सीता के बारे में बात हो रहा है कि वो एक सुंदर लड़की है, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इट मींस आपका सीता के बाद जो बच्चा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों सेंटेंस के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी पूरा बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में बच्चों आपको तीन चीज आएगा, प्रेडिकेट में आपको वर्ब आता है, प्रेडिकेट में आपको ऑब्जेक्ट आता है, और प्रेडिकेट में आपका कंप्लीमेंट आता है। ये तीन चीजें, प्रेडिकेट में आपको वर्ब देखने को मिलेगा, प्रेडिकेट में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, प्रेडिकेट में आपको कंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। ये तीन क्या है इसके प्रेडिकेट। तो इसमें देखिए इज जो हो गया मेरा वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल गर्ल जो हमारा कंप्लीमेंट हो गया। ओके, हाँ तो बच्चों अब देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या है, तीन एग्जाम्पल दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल में सोचना है कि सब्जेक्ट कौन होगा और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन होगा। हमने लिखा पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दीस सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंस में, ये सारे वाक्य में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता करना है। तो पहले एग्जांपल में लिख सकते हैं। पहले एग्जांपल क्या है बच्चों, मोहन गोज टू स्कूल। मोहन गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट जानने के लिए आप किससे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, हु, व्हाट और व्हिच, ये तीन। मोहन गोज टू स्कूल, इसमें क्या करेंगे, वो सब क्वेश्चन पूछे तो आपका जब क्या है, हु गोज टू स्कूल। हु गोज टू स्कूल, इसमें क्या हो गया बच्चों, मोहन। तो मोहन जो हमारा जो आंसर आया ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन के बारे में क्या बात हो रहा है, क्योंकि प्रेडिकेट किस पे करते हैं कि सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है इसको बतलाने वाले को क्या करते हैं, प्रेडिकेट करते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हो गया मोहन हो गया। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो मोहन हो, तो मोहन के बारे में क्या बात हो रहा है कि गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो गोज टू स्कूल मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। गोज टू स्कूल मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। मोहन गोज टू स्कूल में मोहन सब्जेक्ट हो गया और गोज टू स्कूल प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस में मोहन के बारे में बात हो रहा है, मोहन सब्जेक्ट है। मोहन के बारे में क्या बात हो रहा है कि वह स्कूल जाता है। अगला एग्जांपल है द अर्थ इज ए प्लैनेट। द अर्थ इज ए प्लैनेट। तो इस सेंटेंस में द अर्थ इज अ प्लैनेट में आप देखिएगा किसके बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट कौन होगा, द अर्थ। ओके, द अर्थ हमारा क्या हो गया, प्लैनेट हो गया। अर्थ जो हो गया मेरा सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है, अर्थ के बारे में क्या बात हो रहा है कि वह क्या है, ग्रह है, प्लैनेट ग्रह है। तो क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। थर्ड बात देखिएगा, वी आर फ्रेंड्स। इसमें आप सोचिए कि सब्जेक्ट कौन होगा, हु आर फ्रेंड्स। तो वी आर फ्रेंड्स, तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है कि हम लोग दोस्त हैं, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करिएगा, प्रेडिकेट को बाद में, क्योंकि जब तक आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप नहीं जानिए तब तक उस सेंटेंस में आप प्रेडिकेट के बारे में नहीं पता कर सकते, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात होता है उसको बतलाने वाले को हम लोग प्रेडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों कि आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता कर सकते हैं। और जब तक आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता नहीं करिएगा तो आगे आपको ग्रामर में कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना रहेगा तो सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगा, सेंटेंस गलत होगा। मैं आपको बच्चों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, सेंटेंस के बारे में आपको बताया। मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू कुछ कैसे क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको क्या है बनाना होगा। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम होगा
क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम को क्या करिएगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा और डिस्कस करने के बाद ही क्या करूंगा, इसके अगले चैप्टर क्लास में आगे बढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में आपको बच्चों टाइप्स के बारे में बताऊंगा। अभी आज मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया, पार्ट के बारे में बताया। अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये आपका अगला वीडियो का क्लास है।